आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन करता हूँ और मैं आपकी तारीफ भी बहुत करूँगा। तारीफ आपकी इतनी है कि आपने का देश बचाने में अपने मन और तन धन से सेवा की और देश के पीछे अपनी जान जोखिम में दी। अपनी सरकार को भी फुल सेवा करी, मगर उस सेवा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो 2 महीने से आप लोग सेवा कर रहे थे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कि आज आपने का लॉकडाउन खोला और ठेकों की अनुमति दे दी खोलने की। क्यों? क्या ठेकों पे का सैनिटाइजर हो रहा था? क्या वहाँ पर मशीन लगी हुई थी? क्या हर व्यक्ति को चेक होकर दारू मिलेगी वहाँ? वैसे तो आपने रेलवे स्टेशन पे भी मशीन लगी, एयरपोर्टों पे भी मशीन लग रही, चेक हो रहे हैं। गांव में जगह जगह कैंप भी लग रहे हैं, हर हॉस्पिटलों में भी कैंप लग रहा है, मशीन लगी हुई है। हर हॉस्पिटल के अंदर सैनिटाइजर भी किया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और आज प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम कर दिया जो कि जितनी सेवा आपने 2 महीने में करी और आज वो सेवा का तुमने गड्ढे में गरका दी। दारू के ठेके खोलने से हजारों की संख्या ठेकों पर टूट के पड़ रही है। हर राज्य की बात है और आप भी देख रहे हो टीवी टेलीविज़न पे, मैं भी देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या का टीवी टेलीविज़न पे टूट के पड़ रही है दारू के ठेकों पे। आपने मन तन से सेवा की ना, वो सेवा तुम्हारी कोई काम आ भी नहीं हुई। आप एक तरफ तो है देश की सेवा कर रहे थे और एक तरफ आपने है इतना वो दिखाया था कि हम अपने देश को बचाएंगे। और आज आपने ठेका खोलने के बाद अनुमति दे दी ठेके खोलने की, तो आप तो है गड्ढे में गरका दिया पूरा देश। क्या ठेके पे किसी को पता था कि यहाँ आगे इसके अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान है या कोरोना का कोई मरीज है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। आपने अगर ट्रेन चालू करी तो वो भी ट्रेन वही चालू करी है जो लोग जो हमारे गरीब मजदूर लोग हैं, जो लोग फंसे हुए हैं अपने घर से दूर हैं, उन्हें बुलाने के लिए बसें चलाई, पहले ट्रेन भी चलाई और अब ट्रेन भी लागू करी तुमने। वो अच्छी बात करी है, मगर ये जो ठेका खोला है इसमें कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। जितना आपने मन और तन से सेवा की थी ना, वो आज सेवा तुम्हारी बिल्कुल नष्ट है, कोई फ़ायदा नहीं। एक तरफ तुमने दिखाया कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने देश को बचा रहे हैं, और 2 महीना बाद आप अपने देश को खुद गड्ढे में गरका रहे हो। ठेके खोलने की अनुमति तो आप दे रहे हो, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, ऑफिशियल वर्क है, इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दे रहे हो। बसें नहीं खोलने की, बसें चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हो, ना ट्रेन चालू कर रहे हो सारियों को, क्योंकि ट्रेन में और बसों में कोरोना फैलेगा, ऑटो में कोरोना फैलेगा, बट दारू के ठेके पे कोई कोरोना नहीं फैलेगा। दारू के ठेके पे कोरोना नहीं फैलेगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ वहाँ हजारों की संख्या इकट्ठी होती है, बहुत से आप कह रहे हो ट्रेन चालू करी जा रही है, पहले सीट सैनिटाइजर होगी, उसके बाद में भी सवारी बैठेगी डिस्पेंस के हिसाब से, और बसें भी चालू होगी, पहले बसों को सैनिटाइजर किया जाएगा, फिर उसके बाद में जो पेशेंट वो जो लोग हैं उनको भी सैनिटाइजर किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा, तब बैठाया जाएगा, जब छोड़ा जाएगा। आप इतना कुछ कर रहे हो तो आप आज गड्ढे में क्यों देश को गरका रहे हो दारू का ठेका खोलने से? वैसे मेरी बात बुरी लगती है लोगों को, मैं सच बोलता हूँ। आज एक और सच बोलूँगा मैं, योगी आदित्यनाथ जी को भी बोल रहा हूँ मैं कि यदि मैं यूपी का ही हूँ
मगर योगी आदित्यनाथ जी, आप अपनी अनुमति से दारू के ठेके खोलने के इरादे मत देना। यूपी के अंदर दारू खोलने की अनुमति मत देना। बाकी जनता मर रही है, मरने दो। और मैं तो यही कहूँगा, जनता को मानना ही है तो तुमने ठेके खोले ना, तो वह जिस तरीके से ठेका खोलने की अनुमति दे दी, ऐसी खोलने की आप अगर ट्रेन, ऑटो, बस खोलने की अनुमति दे दो, छोड़ दो खुला छुट्टा। आज हम कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी मैं यही बात कह रहा हूँ, यदि आप ठेके की अनुमति दे सकते हो तो आप ये भी अनुमति दे दो कि ट्रेन, बस, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ, ऑफिशियल वर्क सब खोल दो, सब खोल दो। जनता तो ऐसे ना तो ऐसे मरेगी। एक तरफ तो हैगा जनता को घर में बैठना पड़ेगा, दूसरी तरफ वो ठेके से दारू पियेंगे, एक दूसरे से बढ़ेंगे, कोई डिस्पेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और फिर घर में रोड़ा भी होगा, बीवी बच्चों को मारेंगे, झगड़े होंगे, गलियों में रोड़े बचेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा ना प्रधानमंत्री जी से भी। और एक और बात मैं कहता हूँ, पर अब वो नहीं कहूँगा, मैं कहूँ गलत पड़ जाएगा, फिर जो काम करने के ना वो काम तो होते नहीं, और बेफजूल के कामों को रेडी हो जाती है सरकारें। जो दारू खोलने की चीज़ नहीं है, सबको पता है कि घर पियेंगे, डिस्पेंस कुछ नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर टूट के पड़ेंगे, घर में बीवी बच्चों को परेशान करेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान करेंगे, सबको पता है। जब केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी, सबको पता है। बट ये खोलना बहुत ज़रूरी था, दारू के ठेके, बाकी और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप देश सेवा कर रहे हो ना, तो एक तरफ तुम देश सेवा भी कर रहे हो और एक तरफ तुम्हारी ये सेवा कोई काम आ भी नहीं है। ओके सर, चाहे भले ही मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, मैं आपको कह रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरी बात सहमत है तो फिर जैसे दारू के ठेके खोलने की अनुमति दे रहे हो, तो ऐसे बस और ट्रेन खोल लो, सब चीज़ की अनुमति दे दो खोलने की। यदि इन चीज़ों की अनुमति नहीं दे सकते तो दारू के ठेके खोलने की कोई अनुमति नहीं देता। यदि आपने दारू ठेके खोलने की अनुमति दे रहे हो तो भाई सिंपल सी बात है, प्राइवेट ऑफिशियल वर्क हो गए, फैक्ट्रियाँ हो गई,